नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चिल्ड्रन, आइए समझते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। बच्चों, आपने कभी फॉसिल फ्यूल्स का नाम सुना है? FOSSIL, फॉसिल, FUELS, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, मैं समझाती हूँ। चिल्ड्रन, फॉसिल फ्यूल्स आर formed from the remains of dead animals and plants found in underground layers of rocks। जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं, ठीक है, तो वो डिके होने लगते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो मिट्टी के नीचे दबते चले जाते हैं और कई लेयर्स में दब जाने के बाद अंडर हाई प्रेशर या दबाव में रहने से वे फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब आज जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे बनने में हज़ारों लाखों साल लगे हैं। वे आसानी से जल्दी से नहीं बने हैं, ठीक है। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम या ऑयल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड नेचुरल गैस, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। एंड बच्चों, डू यू नो these fossil fuels are most commonly used energy resources worldwide। पूरे दुनिया भर में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? खुद हमारे घर में, किचन में जो हम लोग LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन कहाँ यूज़ होता है? बड़े बड़े एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में भी इन्हीं से मिलने वाले एनर्जी की मदद से काम किया जाता है। दैट्स वाई ये ख़त्म हो सकते हैं ड्यू टू ओवर यूज़, और इन्हें बनने में हज़ारों साल लगते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म हो सकता है। अब बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कई सारे एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। जैसे कौन कौन से होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज? यस, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, और बताओ, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? यस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। बच्चों, a non-renewable resource is a natural resource that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption। जिस हिसाब से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से उतनी जल्दी इसको बनाया नहीं जा सकता है। इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को किस तरीके से अर्थ के अंदर से, फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, इनको कैसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलियन ईयर्स पहले पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बने हैं। इनके डेड रिमेन्स कई सालों तक हाई प्रेशर में दबे रहने के कारण कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस को समंदर के नीचे, सी बेड के नीचे गहराई में पाया जाता है, जिसको ड्रिलिंग रिग की मदद से कंफर्म किया जाता है, उनके प्रेजेंस को, उनकी क्वांटिटी को। और जब सफिशिएंट क्वांटिटी होती है तो प्रोडक्शन यूनिट यानी कि प्रोडक्शन प्लांट लगाकर उसको पाइप के थ्रू बाहर निकाल कर जगह जगह उसको प्रोसेस करके सप्लाई किया जाता है फॉर हाउस होल्ड यूज़। ओके। Similarly, coal, minerals and metals are also obtained from earth.
दे कम अप एज रॉ मटेरियल्स, उनको रॉ मटेरियल्स की तरह क्रूड फॉर्म में निकाला जाता है एंड आर देन प्यूरिफाइड। प्यूरिफाई करने के बाद द प्यूरिफाइड फॉर्म गिव्स अस अ ह्यूज वैरायटी ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टील, आयरन, एटसेट्रा।